जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल गणित स्टडी पर। मैं रोहित कुमार आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10 का टॉप 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बना रहेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है, ठीक है। बात आई अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण क्या परावर्तक सतह भीतर की ओर धसी होती है, ठीक है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह किधर धसी होती है? भीतर की ओर धसी होती है, ठीक है। ये हुआ अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये हुआ मुख्य अक्ष, ये दर्पण का क्या हुआ? ध्रुव हुआ, दर्पण का ध्रुव, ठीक है। तो अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से गुजरती है। और हम लोग क्या जानते हैं, यानी कि कोई भी दर्पण हो, दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? ध्रुव से मापी जाती है, ठीक है। तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक लिया गया है। क्या लिया गया है? ऋणात्मक लिया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है, ठीक है, समतल होता है। इसकी फोकस दूरी अनंत वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है और अवतल दर्पण का ऋणात्मक। इस क्वेश्चन से हम लोग इतना क्वेश्चन सीखे। यदि आप नहीं जानते हैं इसका आंसर तो कॉपी कलम लेकर बैठिए और साथ ही साथ नोट करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है दोस्तों, बताओ। लेंस की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? सबसे अधिक अपवर्तनांक जो होता है हीरा का होता है। कितना होता है? 2.42 होता है, 2.42 होता है, ठीक है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। सबसे कठोर पदार्थ बोले तो बोलेगा, हाँ, सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है? हीरा, ठीक है, हीरा, ठीक है। तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। हीरा कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। और सबसे कम अपवर्तन किसका होता है? हवा का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 उम्मीद है समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्पतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। यानी कि मानव स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और अधिकतम अधिकतम दूरी बोले तो कितना होगा? अनंत। अधिकतम दूरी अनंत होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? श्वेत प्रकाश का कौन सा वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे कम झुकता है? तो ये सबसे कम झुकता है लाल रंग। सबसे कम कौन झुकता है? लाल रंग। सबसे अधिक बोले तो सबसे अधिक झुकता है बैगनी रंग। सबसे अधिक झुकता है कौन? बैगनी रंग, ठीक है। किसी प्रिज्म से कोई श्वेत प्रकाश गुजरती है, अपवर्तन के बाद ये 7 रंगों में विभक्त होती है ना, ठीक है, 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो सबसे कम जो झुकता है ये रेड, और सबसे अधिक जो झुकता है ये बैगनी झुकता है, ठीक है। बैगनी सबसे कम झुकता है लाल। क्यों? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे अधिक, लगभग 7400 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। सबसे अधिक इसका तरंगदैर्घ्य होता है, इसलिए एक सबसे कम झुकता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी का होता है, इसलिए ये सबसे अधिक झुकता है, ठीक है। ये प्रिज्म, प्रिज्म से रिलेटेड बात करती है। साधारण प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा रहता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जा सकता है? बोलो। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। जबकि दूरदृष्टि दोष का बात करें, दूरदृष्टि दोष का बताओ कमेंट करके आंसर। दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है? तो वैद्युत प्रतिरोधकता लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, सी नंबर क्या है? चालक के पदार्थ की प्रकृति पे, इन सभी पे निर्भर करता है चालक की प्रतिरोधकता। अर्थात इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी होगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, विद्युत शक्ति का SI मतलब क्या होता है। तो अब पहले बताए थे कि शक्तिशाली आदमी से नहीं लगना, वरना क्या करेगा, वाट लगा दे, क्या करेगा, वाट लगा देगा। विद्युत शक्ति का SI मतलब क्या होता है, वाट होता है। ठीक है, क्या होता है, वाट। ठीक है, और 1 वाट में 1 वाट 1 वाट नहीं, 1 HP बराबर कितना होता है, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 1 HP ये भी आता है कि 1 HP बराबर कितना होता है, 1 HP बराबर 746 वाट, 746 वाट होता है। इसको भी याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान 3.6 जूल होता है। क्या होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। इसलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, विद्युत जनित वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है, ये तो सही है। बी नंबर क्या है, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है, एकदम नहीं काटती, ये भी सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युत में होता है, नहीं, ये लाल रंग का होता है। ये किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इसलिए ये ऑप्शन क्या है, गलत है, और ये क्या होगा, सही होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बायां हाथ का मध्यमा संकेत करता है। तो बायां हाथ के लिए नियम क्या बताए थे, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, FBI। ठीक है, ये हो गया आपका मध्यमा, ये तर्जनी, या अंगूठा। तो ये मध्यमा किसको, I4, आई से विद्युत धारा को सूचित किया जाता है। तो आई से विद्युत धारा को सूचित किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, सी में है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को सूचित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा जो होती है ना, ये चुंबक है, और चुंबक के अंदर, ये चुंबक के बाहर ऐसे नॉर्थ से निकलता है, साउथ में चले जाता है, ऐसे घूमते रहता है। ठीक है, लेकिन चुंबक के भीतर ये साउथ से नॉर्थ की ओर होता है, साउथ से नॉर्थ की ओर होता है। चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ, और चुंबक में क्या होता है, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, यूरेनियम यूरेनियम नहीं, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है। तो नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न किया जा सकता है यूरेनियम से, किससे उत्पन्न किया जा सकता है, यूरेनियम से। और यूरेनियम कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक, ये झारखंड के जादूगोरा में पाया जाता है, झारखंड के जादूगोरा। ठीक है, झारखंड के जादूगोरा में ही पाया जाता है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है। तो कली चूना जिंदा चूना को कहा जाता है, या फिर बिना बुझा हुआ चूना को कली चूना कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना को कली चूना कहा जाता है। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका बुझा हुआ चूना, ये क्या कौन सा कैसा चूना है, बुझा चूना। बुझा चूना का सूत्र क्या होता है, Ca × OH का होल ट्वाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ऑप्शन नंबर सी में आपका है CaCO3। तो ये हुआ आपका संगमरमर का सूत्र, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को खरिया चूना कहा जाता है, इसी को चौक कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होता है। ये जल का जब वैद्युत अपघटन होगा तो ये क्या होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। क्यों, कौन सा होगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, Ca × OH का होल ट्वाइस। ये क्या है, बुझा चूना। कौन सा चूना है, बुझा चूना है, बुझा चूना है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, Na2CO3 × 10⁻²। ये है धोवन सोडा। ठीक, कौन सा सोडा, धोवन सोडा। कौन सा सोडा है, धोवन सोडा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम
कार्बोनेट, इसी को बोलेंगे संगमरमर बोलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 16 भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसके हर एक ऑप्शन को डील किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है कौन, अम्ल कर देता है नीला लिटमस पत्र को लाल। अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, और अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होता है, कम होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। किसी विलयन का पीएच वैल्यू 7 से कम है तो क्या होगा, वो विलयन अम्लीय होगा। 7 से अधिक होगा क्या होगा, क्षारीय होगा। 7 होगा तो क्या होगा, उदासीन होगा। पीएच का खोज किसने किया था, तो सोरेनसन ने किया था। कब किया था, सोरेनसन ने किया था। कब किया था, 1909 में किया था। कब किया था, 1909 में किया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधातु चमकीला होता है। तो ये आपका एक अधातु है आयोडीन, जो कि क्या होता है, चमकीला होता है। ठीक है, आयोडीन का संकेत का बात करें तो आई होता है, परमाणु संख्या 53 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। तो ये होता है सोडियम। कौन होता है, सोडियम। यानी सक्रियता श्रेणी के आधार पर सोडियम क्या होता है, सबसे क्रियाशील धातु है। ठीक है, बात आई सोडियम की, तो सोडियम का बात कर ले। सोडियम का संकेत Na होता है, परमाणु संख्या 11 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 1 लिखा आएगा। इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों क्या है, एक ही है। ठीक है, सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ठीक है, सोडियम को केरोसिन में डुबा कर भी रखा जाता है। ठीक है, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने पर स्वतः आग पकड़ लेती है। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर आपको 20 समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने इसके हर एक पॉइंट को आराम से डिटेल से इसके बारे में बताया। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए में है एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13। ये भी पूछता है। ठीक है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13। ठीक है, एल्युमिनियम खुद के जंग से मजबूत होने वाला धातु है। ठीक है, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 होता है, 2 8 3। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। ये मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। ठीक है, 12 होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, ऑक्सीजन के 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या होती है। सबसे पहले ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, ओ, परमाणु संख्या 8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 2 और 6। अंतिम कक्षा में कितना आया, 6। इसलिए क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह है ब्यूटेनॉन ऑन अर्थात कीटोन। ऑन कीटोन नहीं मिल रहा है, ब्यूटेनॉन ऑन कीटोन। तो ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक है, क्या होता है, कीटोन, CO। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कर रहा है, नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच क्या होता है, त्रिआबंध होता है। क्या होता है, त्रिआबंध। इसलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एल्कीन का क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, एल्कीन का सामान्य सूत्र CnH2n, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और 2 है, एक होता है एल्केन। तो एल्केन का होता है सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, इसको भी नोट करके रखना है। और एक होता है एल्काइन, इसका होता है CnH2n-2। नहीं जानते तो तीनों को नोट कर लीजिए। ठीक है, तीनों को नोट कर लेना, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित बनेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त 7 कितना है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त यानी कि पीरियड कितना है, 7 है। जबकि ग्रुप का बात करें, ग्रुप कितना है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ग्रुप है। कितना ग्रुप है, 18 ग्रुप है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कर रहा है,
समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का साइज क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? ये आपका करता है लाइपेज। कौन सा करता है? लाइपेज करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का क्वेश्चन क्या कर रहा है? सामान्य प्रकुचन दाब कितना होता है? तो सामान्य प्रकुचन दाब होता है 120 mmHg होता है। ठीक है, बीपी 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 ये होता है 120/80, 120/80 mmHg। ठीक है, ऊपर में होता है सिस्टोलिक, नीचे होता है डायस्टोलिक। ऊपर सिस्टोलिक, नीचे डायस्टोलिक होता है। ठीक है, और बात करें सामान्य प्रकुचन दाब यानी रक्त दाब को मापा जाता है स्फेग्नोमाइनोमीटर से। स्फेग्नोमाइनोमीटर से इसको मापा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये भी पूछता है कि रक्त दाब मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्फेग्नोमाइनोमीटर। रक्त दाब सामान्य व्यक्ति का, मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है? 120/80 mmHg, जिसमें ऊपर का होता है क्या? सिस्टोलिक, नीचे का डायस्टोलिक होता है। इस बात को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 29 नंबर, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा पहुंचता है? तो ये पहुंचता है आपका किसके द्वारा? ये पहुंचता है फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, किस दिशा में फ्लोएम भोजन लेकर जाता है? तो ये दोनों दिशा में, किसी भी दिशा में, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, यानी कि दोनों दिशाओं में ये भोजन लेकर जाता है। ठीक है, फ्लोएम का कोशिका क्या होता है? फ्लोएम का कोशिका जीवित होता है। फ्लोएम का कोशिका क्या होता है? जीवित होता है। और इसका जो पाइप होता है ये क्या होता है? पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है। ठीक है, और इसी में होता है एक जाइलम। क्या होता है? जाइलम। ये भी ऑप्शन में है, इसके भी बारे में बता देते हैं। जाइलम क्या करता है? जाइलम जो करता है ये क्या करता है? जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है। कौन? जाइलम। ठीक है, खनिज तथा खनिज तथा जल का परिवहन कौन करता है? जाइलम करता है। ठीक है, जाइलम की कोशिका मृत होती है। जाइलम की कोशिका मृत होती है। ठीक है, पेड़ पौधों की आयु जो ज्ञात किया जाता है, यानी कि यदि आपके ऑप्शन में वलय रिंग नहीं रहेगा तो किससे पता कर किया जाएगा? जाइलम से ही पेड़ पौधा का उम्र पता किया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर सी में क्या कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी में रंध्र। तो रंध्र द्वारा पत्तियां क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन करता है। वाष्पोत्सर्जन करता है, बोलो ना क्या करता है? वाष्पोत्सर्जन, क्योंकि ये रंध्र पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, श्वसन भी कहाँ से करता है? इसी रंध्र के माध्यम से करता है। ठीक है, जिसको स्टोमाटा भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हुआ? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर क्या हुआ? फ्लोएम। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। ये करता है गुलाब। इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? कालाजार बीमारी किस रोग जनक के कारण होता है? तो ये उसके रोग जनक का नाम है लेशमनिया। क्या है? लेशमिनिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कर रहा है? निम्न में कौन द्विलिंगी पुष्प है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? गुलाब का पुष्प क्या आपका द्विलिंगी पुष्प होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? मानव में ग्राही जो होता है कहाँ होता है? ये होता है नाक में। कहाँ होता है? नाक में। इसलिए क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, नाक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? हमारे शरीर की सभी अच्छी क्रियाएं कहाँ से नियंत्रित होती है? तो हमारे शरीर की सारी अच्छी क्रियाएं प्रमस्तिष्क से होती है। प्रमस्तिष्क, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है सेरिब्रम, मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है क्या? प्रमस्तिष्क। ये पूरे दिमाग का लगभग 66.5% होता है। कितना परसेंट होता है? 66.5% होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? मेमोरी पावर को कंट्रोल करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। जंतुओं में वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो जंतुओं में वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है कहाँ से होता है? पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि का अन्य नाम है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा ग्रंथि? पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। कौन सा ग्रंथि? मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि है। सबसे छोटा ग्रंथि पूछे कि सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? सबसे छोटा अंतःस्रावी ग्रंथि जो आपका है ये पीयूष ग्रंथि। और सबसे बड़ा ग्रंथि का बात करें,
सबसे बड़ा ग्रंथि भी पूछ सकता है ना। सबसे बड़ा ग्रंथि आपका क्या है? यकृत है। सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है? यकृत है। तो क्वेश्चन नंबर 34 से इतना क्वेश्चन समझ में आया, उम्मीद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, सॉरी 34 बोल दिए थे, 35 हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये मेंडल ने दिया था। किसने दिया था? मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र होते हैं। तो स्त्रियों में लिंग गुण सूत्र क्या होते हैं? एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? एक्स एक्स स्त्रियों में होता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। जबकि पुरुष का बात करें, किसका बात करें? पुरुष का, पुरुष में लिंग गुण सूत्र जो होता है कितना होता है? क्या होता है? एक्स वाई होता है, ठीक है। और मनुष्य में टोटल कितने जोड़े गुण सूत्र होते हैं? जोड़ा में पूछेगा तो 23 और सीधा पूछेगा तो कितना? 46। दोनों ध्यान देना है। जोड़ा पूछेगा तो 23, ऐसे क्या होगा? 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? निम्न में से कौन जैव निम्नकरणीय कचरा है? तो ये आपको क्या होगा? टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर क्या है? निम्न, यानी जैव निम्नकरणीय कचरा है, क्योंकि ये आपका क्या होगा? यानी कि गल जाएगा, सड़ जाएगा, लेकिन क्या होगा? लेकिन थर्मोकोल, पॉलीथीन, प्लास्टिक, ये सब क्या होगा? आपका नहीं नष्ट होगा, लेकिन ये नष्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? जैव निम्नकरणीय कचरा है। कौन? टिश्यू पेपर। इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है? आहार तथा पानी किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? ये आपका कहाँ का है? बिहार का है। कहाँ का है? बिहार का। इसलिए क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन है? तो 3R का आपको उपयोग करना है, 3R, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, ठीक है। तो कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः उपयोग, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। तो ये था आज का टॉप 40 साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको पल पल का नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।